अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी, क्या आप यकीन करेंगे कि एक इंसान 6 मरतबा मरने के बाद दोबारा जिंदा हो जाए? क्या यह साइंस की सबसे बड़ी गलती है, कुदरत का मौजज़ा है, या वाकई इस शख्स के साथ कुछ ऐसा हुआ है जो आम इंसानों से बिल्कुल मुख्तलिफ है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे शख्स की खौफनाक और हैरानकुन कहानी सुनाएंगे जिसे लोग भूत, जिन या मौजज़ा कहते हैं, जो 6 मरतबा मरने के बाद मुर्दा खाने पहुंचा मगर वहां पहुंचकर जिंदा हो गया। आखिर हकीकत क्या है, ये जानने के लिए इस मालूमाती वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो देखकर आप जान पाएंगे कि दुनिया में ऐसा भी होता है। तो प्यारे दोस्तों, इस शख्स का नाम इस्माइल अजी है और इसका ताल्लुक अफ्रीका के मुल्क तंजानिया के एक छोटे से गांव से है। उम्र इस वक्त तकरीबन 40 साल है और ये कोई डॉक्टर है, ना इंजीनियर है, ना कोई आलिम या सियासतदान। इसकी पहचान सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये बार बार मरकर वापस जिंदा हो जाता है। इस्माइल एक आम सा दिहाड़ीदार मजदूर है जो मेहनत मजदूरी करके अपने घर वालों का पेट पालता था। लेकिन इसकी जिंदगी में ऐसे ऐसे अजीब वाकयात हुए कि लोग इसे आम इंसान मानने को तैयार ही नहीं होते। पहली मर्तबा जब इस्माइल के साथ एक वाकया पेश आया तो वो एक तामीराती जगह पर मजदूरी कर रहा था। काम के दौरान अचानक इसका पांव फिसला, वो जोर से नीचे गिरा और इसके सर और जिस्म पर शदीद चोटें आई। मौके पर मौजूद लोग घबरा गए। इसका खून बहुत ज्यादा बह रहा था तो इसे फौरन करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने इसका मुआयना किया, नब्ज चेक की, सांस देखी और कुछ देर के बाद यह ऐलान कर दिया कि यह शख्स मर चुका है। इस ऐलान के बाद इस्माइल को मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया गया और इसके घर वालों को इत्तला भी दे दी गई। जब इसकी फैमिली अस्पताल पहुंची तो वो रोते बिलखते मुर्दा खाने में दाखिल हुए। लेकिन जैसे ही उन्होंने इस्माइल को देखा, अचानक वो शख्स हरकत करने लगा। उसने अपनी आंखें खोली और वो उठकर बैठ गया। अब ये मंजर देखकर डॉक्टर, नर्सें और घर वाले सब हैरान रह गए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि जो शख्स कुछ देर पहले मुर्दा करार दिया जा चुका था वो अचानक जिंदा कैसे हो गया। खानदान वाले खुश भी थे और खौफजदा भी, लेकिन इन्होंने इसे कुदरत का एक करिश्मा समझकर खामोशी इख्तियार कर ली। दोस्तों, इसके बाद कुछ अरसा गुजरा और जिंदगी दोबारा मामूल पर आ गई, लेकिन यह सुकून भी ज्यादा देर कायम न रह सका। दूसरी मर्तबा इस्राइल शदीद मलेरिया का शिकार हो गया। बुखार इतना तेज था कि जिस्म तप रहा था, आंखें बंद थीं और सांसें आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही थी। घर वालों ने एक बार फिर अस्पताल का रुख किया, मगर इस बार भी डॉक्टरों ने यही कहा कि इसकी सांसें बंद हो चुकी हैं और यह शख्स फौत हो चुका है। इस दफा तो घर वालों ने यकीन कर लिया कि वाकई अब इस्माइल इस दुनिया में नहीं रहा। ताबूत का इंतजाम हुआ, जनाजे का ऐलान भी कर दिया गया, लोग जमा होने लगे। लेकिन जब ताबूत रखने से पहले आखिरी बार चेहरा देखा जा रहा था तो अचानक इस्माइल ने गहरा सांस लिया, आंखें खोली और कराहने लगा। यह मंजर देखकर सबके होश उड़ गए। लोग चीखने लगे, कुछ पीछे हट गए और कुछ सजदे में गिर गए। उस दिन के बाद खानदान वालों के दिल में खुशी के साथ साथ एक खौफ भी पैदा हो गया कि आखिर ये कैसा इंसान है जो बार बार मरकर वापस आ जाता है। और दोस्तों, तीसरी मर्तबा इस्माइल एक सड़क हादसे का शिकार हो गया। वो सड़क के किनारे चल रहा था कि एक तेज रफ्तार गाड़ी ने उसे टक्कर मारी। वो कई फुट दूर जा गिरा। इसका जिस्म बहुत बुरी तरह जख्मी हो चुका था, खून बह रहा था और लोग इसे फौरी तौर पर अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने एक बार फिर इसका मुआयना किया और कुछ देर बाद इसे मुर्दा करार दे दिया। इस दफा हादसा किसी दूसरे शहर में हुआ था, इसलिए लाश को मुर्दा खाने में रखा गया और इसके खानदान को इत्तला दी गई। एक दिन बाद जब इसके घर वाले मुर्दा खाने पहुंचे तो जैसे ही दरवाजा खोला गया तो इस्माइल ने हरकत की और होश में आ गया। अब यह तीसरी बार था कि वो मरने के बाद जिंदा हुआ था। इस वाक़े के बाद पूरे इलाके में इसके चर्चे आम हो गए। लोग दूर दूर से इसे देखने आने लगे। कुछ इसे अल्लाह का खास बंदा कहते थे और कुछ इसे खौफ खाने लगे। और दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे कि चौथी मर्तबा जो वाक़या पेश आया वो सबसे ज्यादा हैरानकुन था। इस्माइल को एक जहरीले सांप ने काट लिया। जहर तेजी से उसके जिस्म में फैल गया। उसका रंग नीला पड़ने लगा और सांस रुकने लगी। इस बार भी उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया।
लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि जहर बहुत फैल चुका है और इसकी जान नहीं बच सकती। एक बार फिर यानी चौथी बार इसे मुर्दा करार दे दिया गया। इस बार इसके घर वालों ने दिल से मान लिया कि जहरीले सांप के काटने के बाद इसका बचना नामुमकिन है। जनाजे का ऐलान कर दिया गया और लोग बड़ी तादाद में जमा हुए। अब सब यही देखना चाहते थे कि क्या ये शख्स एक बार फिर जिंदा हो जाएगा। जब जनाजे की तैयारी मुकम्मल हो गई, लोग इसे उठाने ही वाले थे कि अचानक इस्माइल ने फिर से आंखें खोल दी। अब इस मंजर के बाद तो इलाके के लोगों में खौफ की एक लहर फैल गई। लोगों का यकीन होने लगा कि ये इंसान नहीं है, इस पर जिन्नात का साया है या किसी ने इस पर काला जादू कर दिया है। चौथी बार जिंदा होने के बाद इस्माइल की जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल गई। लोग इससे बात करने से भी कतराने लगे। बच्चे इसके करीब नहीं जाते थे। लोग इसे देखकर अपना रास्ता बदल लेते थे। और दोस्तों, पांचवी मर्तबा एक और नाकाबिले यकीन वाकया उस वक्त पेश आया जब वो अपने घर के करीब चल रहा था और अचानक एक गहरे गड्ढे में गिर गया। वो काफी देर गड्ढे में बेहोश पड़ा रहा। सांस बंद होने की वजह से इसका दम घुट गया। जब लोगों को पता चला तो वो इसे निकाल कर अस्पताल लाए। तो इस दफा भी डॉक्टरों ने यही कहा कि ये शख्स मर चुका है। जनाजे की तैयारी शुरू हो गई, लेकिन चंद घंटों बाद वो एक बार फिर जिंदा हो गया। अब तो लोग खुलकर ये कहने लगे कि इस्माइल आम इंसान नहीं है, इसके अंदर कोई और मखलूक बसती है। दोस्तों, छठी और आखिरी मर्तबा जो वाकया पेश आया वो सबसे ज्यादा खौफनाक था। घर वाले और इलाके के लोग इससे इतने खौफजदा हो चुके थे कि इन्होंने फैसला कर लिया कि अब खुद ही इसको खत्म कर देना बेहतर है। लोग कहते थे कि ये इंसान नहीं है, ये किसी आफत की निशानी है। एक दिन जब इस्माइल घर में था और बाकी लोग बाहर निकल चुके थे तो घर को आग लगा दी गई। आग ने पूरे घर को अपनी लपेट में ले लिया। जब सब कुछ जलकर राख हो गया, लोग अंदर दाखिल हुए। इस्माइल के जिस्म जुज़वी तौर पर जल चुका था, लेकिन वो धुएं और आग के बावजूद जिंदा था। ये मंजर देखकर सब लोगों पर सख्ता तारी हो गया। 6 मर्तबा मौत आई और 6 की 6 मर्तबा वो बच निकला, जो वाकई किसी मौजे से कम नहीं है। नाज़रीन, आज भी इस्माइल जिंदा है और लोग इसकी कहानी पर बहस करते हैं। कुछ कहते हैं कि ये सब मेडिकल साइंस की गलती है, क्योंकि बाज औकात इंसान को गलती से मुर्दा करार दे दिया जाता है। मेडिकल साइंस के मुताबिक ये एक हालत होती है जिसे लेज़रस सिंड्रोम कहा जाता है, जिसमें दिल और सांस कुछ वक्त के लिए रुक जाते हैं और फिर अचानक बहाल भी हो जाते हैं। कुछ लोग इसे मौजज़ा कहते हैं और कुछ आज भी इसे खौफ की निगाह से देखते हैं। और दोस्तों, अब फैसला आप पर है कि ये मेडिकल साइंस की गलती है, कुदरत का करिश्मा है, या वाकई कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से बाहर है। लेकिन कमेंट सेक्शन में हमें यह जरूर बताइए कि इस शख्स की कहानी जानकर आपको कैसा लगा। क्या आपने इसकी कहानी पर यकीन कर लिया या आप इसको महज अफवाह या मन घड़त कहानी समझते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी आरा का इजहार जरूर कीजिएगा।